शाहिद कपूर की फ़िल्म कबीर सिंह का टीज़र जब से मीडिया में आया है तब से वो सुर्खियों में है। अपनी बेबाकी के लिए, शाहिद कपूर के गाली वाले अंदाज़ के लिए, और आज मुंबई के एक सिनेमा घर में कबीर सिंह का ट्रेलर लॉन्च किया गया और उस ट्रेलर लॉन्च के दौरान शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी और फ़िल्म के डायरेक्टर मौजूद थे और वहाँ उन्होंने मुंबई की मीडिया से बातचीत की। मुंबई की मीडिया से क्या बातचीत की, प्लीज़ हैव अ लुक। This is a very special film. Kabir Singh is a film that's straight from the heart, and I think the best films are the ones that are straight from the heart. And I think the heart belongs to Sandeep. I don't know when it got broke, but a lot of shit happened after it got broke. So you'll see all of that in the world of Kabir Singh. It's a very intense love story. It's a very beautiful love story. Please don't get drawn into the fact that there is alcohol and cigarettes and things like that. Sometimes to show the pain that a man goes through, you need to use certain things to help the audience understand that. And there's a lot of honesty in the film. It's very different from the characters that I've played before. I know everybody thinks that this is a very, very edgy role. People are, saying, just a Tommy Singh mein tha Udta Punjab mein, or in some portions of Heather where I was playing a little insane. This is a love story, so the insanity is because of the fact that the man has a broken heart, and there is deep emotion at the heart of this film. The character happens to be very entertaining, but it's really his emotional arc that was so exciting that even though Arjun Reddy is a cult film, and I personally believe you should not try and remake cult films, because when something's so beautiful, why do you want to try and spoil it? But I was just so inspired by the world of the film, by the way Sandeep had told this story, and by the character of Arjun Reddy, which is now Kabir Singh, that I wanted to take a shot at it. It's too good an opportunity as an actor. We've put a lot of heart and soul into this film. It's been a very, very long, very intense journey. We've all been through a very intense journey for a year. And we really hope that people can feel the pain, the angst, the love that Kabir Singh is trying to honestly depict in the film on the 21st of June. बेटा पीएचडी करना पड़ेगा ये सवाल है। गाली के ऊपर आज तक पीएचडी का ऐसा कहीं पे भी सिलेबस में है नहीं, सिर्फ कबीर सिंह के सिलेबस में है वो। नो बट मैंने इसलिए शुरुआत में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी फिल्म की, मैंने यही कहा था कि प्लीज़ आप फिल्म की जो सोल है, फिल्म की जो लव स्टोरी है और जो कैरेक्टर का पेन है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 2-2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर फिल्म की कहानी, और क्योंकि ये टाइटल रोल है इसलिए कैरेक्टर का एटीट्यूड, क्योंकि आप कबीर सिंह को देखने आ रहे हैं, सो यू वुड नीड टू नो कि कबीर सिंह है कौन। मैं 2-2.5 घंटे उसको झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा, मुझे एंटरटेन करेगा, मुझे रुलाएगा, मुझे हंसाएगा, क्या करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कबीर सिंह एंड द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैंने ओरिजिनल भी देखी थी, इसकी एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म है अर्जुन रेड्डी, जो काफ़ी सिमिलर फिल्म है। तो अगर आप वो देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये 2.5 मिनट के अंदर इतना ही समझा सकते हैं हम लोगों को। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे 2.5 घंटे की, यू विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर, एंड होपफुली यू विल कम अवे विद समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज द लव स्टोरी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी ऑनेस्ट। येस, द कैरेक्टर हैज़ अ क्रेजी एटीट्यूड, एंड येस दैट्स एक्साइटिंग, बट द फिल्म इज़ नॉट जस्ट एक्साइटिंग, there's a lot more to it. अर्जुन रेड्डी अगर आपने देखी है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, Yeah, it's a cult film. एंड बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट हार्ट ब्रेक ऑल्सो, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इमोशनल मोमेंट्स होंगे, पैशनेट मोमेंट्स होंगे, टेक्निकली डार्क मोमेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड अ वेरी पैशनेट फिल्म। इसको कहीं भी बॉलीवुडाइज वर्ड मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, कौन सी चीज़ें फिल्म को To make it बॉलीवुडाइज करती light, हैं। अगर देखा जाए तो to नहीं, make it light. फिल्म फिल्म की जो एनर्जी है और जो वर्ल्ड है, हमने उसको चेंज नहीं किया है। इनफैक्ट मे बी संदीप यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट इट्स वेरी सिमिलर टू अर्जुन रेड्डी, और यू नो सी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट डूइंग अ रीमेक, स्पेशली जब आप सेम फिल्म मेकर के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, तो वो एक बार वो फिल्म बना चुके हैं, और जो फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन होती है, जैसे टाइटल रोल है और वो कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी जो है और उसकी लव स्टोरी जो है प्रीति कैरेक्टर के साथ, वो ही पूरी फिल्म है। उसकी इमोशनैलिटी और उसका इमोशनल आर्क ही फिल्म है। तो उसको रीडिस्कवर करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज मुझे ओरिजिनल फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मुझे उसमें विजय का काम बहुत ही बेहतरीन लगा था, और ऐसा लगा था पता नहीं मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया। उनकी पहली फिल्म थी, लोगों ने पहली बार उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग अपील होती है। लेकिन जब मैं और संदीप मिले, हमारी कोशिश यही थी कि हम कबीर सिंह की सोल को ढूंढ सकें और कबीर सिंह के दिल का जो
दर्द है और उसकी जो इंटेंसिटी है और उसका जो पर्सोना है उसको लोगों तक पहुंचा सके. सो द एफर्ट वाज टू ट्राई एंड मेक एन ओरिजिनल फिल्म विदाउट losing the inherent beauty of Arjun Reddy. That was our intent, and you said that you're feeling that you're connecting with the character, and if that is the film, I mean, अगर आप कबीर सिंह के साथ कनेक्ट करेंगे और अगर आप कबीर और प्रीति की लव स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगे, then I don't think you will be disappointed because it's a lovely film. It's a lovely film. तेरा नहीं टूटा क्या, सबका टूटा भाई. जिसका नहीं टूटा है वो हाथ उठाओ. देखो एक भी हाथ नहीं उठा. शाहिद भूषण जी के भी हाथ नीचे हैं, कियारा का भी हाथ नीचे है, संदीप के तो दोनों हाथ नीचे क्योंकि इसने तो बनाई है फिल्म. सबका टूटा है यार. कि मुझसे इस फेज में मेरी लाइफ के कभी नहीं देखा आपने. सिर्फ फर्क ये था कि मैं क्लीन शेवन रहता था, तो दिल में मेरे क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था. दिल तो सबका टूटता है. एंड आई थिंक कबीर सिंह के लेवल तक कोई नहीं ले जाता. बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल तक ले जाते हैं सिचुएशन को. दैट्स व्हाई प्रोबेबली ही इज अ कैरेक्टर दैट यूड वांट टू वॉच अ फिल्म अबाउट बिकॉज ही इज सो डिफरेंट एंड सो न्यू. बट ऑफ कोर्स दिल टूटता है. जब दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हो आप, लाइफ में कुछ कलर नहीं होता. बट देन यू हैव टू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन, है ना. शाहिद जस्ट on your- लाइक शाहिद you also did that. या मैंने एक बार देखी थी. इनफैक्ट Okay. भूषण जी ने मुझे देखने के लिए कही थी. एट दैट टाइम nobody had the rights. Then Murad bhai took the rights of the film, and when he came to me, we had I told him I love the film, but I didn't know who had the rights of the film or whether it would be made in Hindi. और हमारी बातचीत हुई तो दोनों को ये महसूस हुआ कि संदीप को छोड़ के ये फिल्म कोई बना नहीं सकता. हमें ये भी नहीं पता था कि संदीप को हिंदी आती है नहीं आती है. व्हाट इज हाउ मच डज ही अंडरस्टैंड, वुड ही बी ओपन एंड विलिंग टू डू अ रीमेक ऑफ द सेम फिल्म इन हिंदी. फिर हम संदीप से मिले एंड वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे. He's young, he's cool, he's happening. He doesn't feel like the kind of guy that would have so we felt like he's somebody who could have made a Hindi film. He said he's very comfortable in the language, and that's how the film happened. I don't think I can comment on my own performances, but I would rate it pretty high in terms of degree of difficulty. That's usually how I judge my performances कि यार कितना मुश्किल होगा. So I did feel very insecure and very unsure and very nervous, especially because this is the first time I've done a remake. I've never done a remake where I've seen somebody else's performance and then played that role. It's very different when you read a text, when you read a script and then you talk with the filmmaker and you come up with something where there is no, nothing to compare it to. It's fresh, it's original. But here there already was somebody who did such a wonderful job. So that does change things and makes it a little tricky, because you have to take certain decisions, which it's a very thin line between making it so original that it tends to become too different from what it needs to be, and making it too similar because then it doesn't feel like a fresh performance. So that to me was the most challenging thing about Kabir Singh. नहीं अरे तेरे बहुत टाइम से क्या कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं रही है क्या? मैंने बताया ना मैंने बोला अगर देखना है तो पैसा देना पड़ेगा. कियारा जी आप उसी का है नहीं बोला, वो तूने समझा. ऐसा तेरे मन में वही अटका. कियारा जी अरे पप्पी छोड़ के कोई और सवाल पूछे. एक्टिंग भी की इस पिक्चर के अंदर लोगों ने. एक्चुअली मी एंड प्रभास वी गेट अ हेयर कट फ्रॉम आलिम, and Alim was with him, and I think the teaser had just come out, and Alim called me. I actually missed a couple of his calls, and then I've called him back. So he said that I'm with Prabhas and I'm giving him a haircut, and he wants to speak to you. And then he spoke to me, and he was very kind. He said that he really enjoyed the trailer, and he was happy to see that it's it has fresh energy and it's not looking like a copy paste of the original. And yeah, I was super happy. I mean, it made my day because I loved to see him on screen, and it was very kind of him to reach out like that and appreciate the film. Also, he is closer to the world that Sandeep has been from, so to get acceptance from somebody like him, because this film is fundamentally for the North audience. Of course, it is for everybody, but because we have made it in Hindi, the target audience has to be that. But to get appreciation from Prabhas was very encouraging, because we hope and we pray that the people who have loved Arjun Reddy will also give the same love to this film, because what they loved is what we've tried to recreate. We've not tried to take away from that at all. So we're hoping to get a UA certificate. We don't know if we will or not, but we believe that there is no reason for us not to get a UA certificate. I think it's important that today we are able to tell stories honestly without sugarcoating them. I think the audience is mature enough to understand that, and I think the censors also should give heed to that.
There is nothing which is putting off in this film. It's an honest depiction, and I think honesty. Well, we had announced this release date almost a year back. 21st June is something that we had announced very long back. So we were very clear that we're coming on this date, and we were happy that we had a solo release. And then, of course, there was an announcement of Mental Heke, and then they themselves chose to shift it. I wish them all the best. You know, it has Rajkumar and Kangana. They are fantastic actors. I love to watch them on screen. And yeah, we're very happy that we're a solo release. It's always best to be in that place, and we're very happy to have that. It depends कि वो कहाँ से आ रही है वो चीज़. बहुत ज़रूरी है ये समझना कि लोग आपको किस वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज आजकल क्रिटिसाइज़ करना एक बहुत आम चीज़ हो गई है. लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं. इट्स लाइक टाइम पास. कुछ लोग हैं जो मेरे जीवन में बहुत अहम हैं, जैसे मेरे फादर हैं, मेरी मॉम हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है कि इज़ द डायरेक्टर हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन, बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज़ द विजन ऑफ द फिल्म, एंड द एफर्ट इज़ टू ट्राई एंड वो जो कहते हैं उसको अपना बना के निभा पाना. आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है एक एक्टर और डायरेक्टर के रिलेशनशिप के बीच में, बिकॉज अगर आप उसको अपना नहीं बना सकते तो वो कहीं ना कहीं फेक लगेगा, और डायरेक्टर को जो चाहिए उसको किसी ना किसी तरह बना के प्रेजेंट करना ही पड़ेगा. उसके अलावा फिल्म के ऊपर ओपिनियंस होती हैं. इवेंचुअली जब फिल्म रिलीज़ होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगी या कम लोगों को अच्छी लगी. तो आई ऑलवेज वेट फॉर पीपल टू सी द फिल्म. बट इट्स इंटरेस्टिंग कि कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म है, इसका जब पोस्टर आया था, इसका जब टीज़र आया था, तो द नंबर ऑफ कॉमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, आई हैव नेवर गॉट सो मेनी कॉमेंट्स. इतना ज़्यादा यूजुअली फिल्म रिलीज़ होने के बाद लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्जुन रेड्डी की रीमेक है जो एक कल्ट फिल्म रह चुकी है, जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, तो उस वजह से लोग बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हैं. तो largely I think we got a very positive response. There were some people who said वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, we are not sure. तो उनके लिए 21 जून है यार, वो 21 जून को डिसाइड करें. We hope that we can make them happy. I think sometimes we're very hypocritical about how we tend to look at cinema which is made in India, and then we watch things which are made internationally, and we tend to praise them for the fact that they are so honest and they are so straight, and they're not trying to be politically correct all the time. Cinema is meant to showcase different people having different experiences, behaving differently. It's not about wonderful, perfect people. I don't think anybody would come into the theater to watch films which are about wonderful, perfect people. I think we all are imperfect in our own ways. We all have gray areas within ourselves. We all go through good phases and bad phases. We all have been angry at some point in time. We all have been hurt at some point in time. We all have been negative at some point in time. And to me, watching a film by Kabir Singh, one, will help you understand that when you allow yourself to be affected by those things, it can take you to the path of destruction. And it can warn you from going in that route. And on the other hand, for people who might have been there, it's very therapeutic, because sometimes cinema acts as medicine. You see something that you relate to, and it helps you have a catharsis of a certain sort. And to me, Kabir Singh is a very cathartic film, because I think it makes you very honestly go through a journey of a man without trying to, be very sugar-coated about it, because then that's not really making something substantial, right? That's just being very, very, I would say, it's, I don't know what the word is, but you're manipulating it, right? You're manipulating it. But I think Sandeep has made a very honest film. And people should watch it knowing that, if people only want to come and see people going, hey, hey, ha, ha, then I don't think cinema will go very far, man. We need to be able to make real films.